वेरी गुड थिंग। मतलब ह्यूमैनिटी मेरे ख्याल में किसी भी मज़हब से बड़ा मज़हब है। और वो कहते हैं ना कि हर मज़हब से बड़ा मज़हब इंसानियत का, कि इंडिया इज़ टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द होल वर्ल्ड। यही कहूँगी कि हमारे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन है। हम लोग जो है अपने रिसोर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्निक्स और नए मेथड्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम वही ड्रॉन आउट मेथड्स को यूज़ करते रहेंगे, उन्हीं तरीकों पर चलते रहेंगे। ऑल्दो आई वंडर कि बाज़-औक़ात वहाँ पे कहा जाता है कि किसानों ने बड़ी हड़ताल की हुई है, उसके बावजूद इतना अच्छा काम मेरे ख़्याल में काबिल तारीफ़ है। आई बिलीव हर चीज़ टेक्नोलॉजी जितनी मर्ज़ी आ जाए, हर चीज़ सबसे पहले ज़रूरत है मेहनती होने की इंसान के। मेहनत करेंगे तो उसमें ही आपको फल मिलेगा और मुझे लगता है मेहनती हैं वो और वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तानी लोगों से जानेंगे कि इंडिया ने 1.8 मिलियन गंदम एक्सपोर्ट की है अफ़गानिस्तान में, ओमान में, बांग्लादेश में। पाकिस्तानी लोगों से जानेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है इंडिया के इस इक़दाम के ऊपर। क्या वो इसको एक अच्छी नज़र से देखते हैं या उनको कोई इशू है इसके ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए पाकिस्तानी लोगों की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 1.8 मिलियन टन गंदम दी है अफ़गानिस्तान को, श्रीलंका को, ओमान को और इस तरह के छोटे कंट्रीज़ को। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इट्स वेरी गुड थिंग। मतलब ह्यूमैनिटी मेरे ख्याल में किसी भी मज़हब से बड़ा मज़हब है। और वो कहते हैं ना कि हर मज़हब से बड़ा मज़हब इंसानियत का। तो यही चीज़ है कि इंडिया ने जो है अपनी ह्यूमैनिटी को दिखाया है। और जो ऐसी कंट्रीज़ जो कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, उनको सपोर्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि उन्होंने किया है। तो फॉर आई थिंक इट वाज़ वेरी गुड टू नो। इन्होंने इससे पहले अपनी एक्सपोर्ट पे बैन भी कर दिया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने दी इन लोगों को ये गंदम। बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो ऑब्वियस बात है ना कि उन्होंने अपनी सारे सैंक्शंस को सैंक्शंस वगैरह को जो है वो ओवरकम करके उसको साइड पे करके वो लोग हेल्प आउट कर रहे हैं। तो एक हेल्पिंग हैंड बनना मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। और यही चीज़ जो है वो आपको आगे जाके रिवॉर्ड भी देती है, आपका एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट करती है इंटरनेशनली। आपका एक बहुत अब देखिए, मैं अच्छा कह रही हूँ, आप अच्छा कह रहे हैं, लोग भी अच्छा कह रहे हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है स्टेट्स भी अच्छा कह रही होंगी इस चीज़ को। तो ऑटोमेटिकली जब एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है तो आपकी हर एक फील्ड पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपको लगता है टेक्नोलॉजी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया की इतनी ह्यूज स्केल पे गंदम की प्रोडक्शन का? ऑब्वियसली एक तो उनके पास टारगेटेड लैंड बहुत ज़्यादा है, उनके पास रकबा बहुत ज़्यादा है जिन पे वो जो है अपना एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी और अपनी हार्वेस्टिंग के अंदर, अपने एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्निक्स को ऐड करना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, जो कि आपकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। और जो है डेफिनेटली आप खुद जानते हैं कि इंडिया इज़ टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द होल वर्ल्ड, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। बहावलपुर हमारा एक सिटी है। एक टाइम ऐसा था कि बहावलपुर की जो गंदम होती थी वो पूरे बड़े सगीर को, सेंट्रल एशिया को जाती थी और इनफ होती थी। आज पूरे पाकिस्तान से गंदम काश्त होती है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इनफ नहीं होती। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहूँगी कि हमारे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन है। हम लोग जो है अपने रिसोर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्निक्स और नए मेथड्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम वही ड्रॉन आउट मेथड्स को यूज़ करते रहेंगे, उन्हीं तरीकों पर चलते रहेंगे, तो हमारी जो ज़मीन है वो भी इनफर्टाइल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, एक ही ज़मीन पर आप जब काफ़ी अर्से तक एक ही काश्त कर रहे होते हो चीज़ को, तो वो चीज़ इनफर्टाइल हो जाती है, वो ज़मीन इनफर्टाइल हो जाती है। तो इस तरह से तो हम लोग जो कर रहे हैं आगे, हमें उस चीज़ को भी जो है लेना पड़ेगा। तो ये तो बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल में हम लोगों को जो है मॉडर्न टेक्निक्स, फर्टिलाइज़र्स और इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अमल है। आई गेस ऑब्वियसली एक्सपोर्ट अगर की है तो अपनी मुल्क की ज़रूरियात पूरी होने के बाद की है, इतनी अच्छी पैदावार हो रही है। ऑल्दो आई वंडर कि बाज़-औक़ात वहाँ पे कहा जाता है कि किसानों ने बड़ी हड़ताल की हुई है, उसके बावजूद इतना अच्छा काम मेरे ख्याल में काबिल तारीफ़ है। इस दुनिया में ऐसे भी कंट्री हैं जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, जो 12 मिलियन टन गंदम समंदर में फेंक देते हैं। अफ्रीका जैसे ममालिक को नहीं देते। अगर कंपेयर किया जाए इंडिया के इक़दाम के साथ, तो आप क्या कहेंगी? कौन से मुल्क ने फेंकी? सुपर पावर। कौन सी सुपर सुपर पावर? आप बताएं प्लीज़ पहले। यूएसए।
अच्छा, मतलब आई डोंट नो उन्होंने क्यों फेंकी है, अगर तो कोई करते हैं ऐसे मतलब वो। उन्होंने इसलिए अगर फेंकी है कि हमने उनको नहीं देनी, हमने फेंकनी है, वो बहुत बुरा एक अमल है। और उसको ऑब्वियसली हर कोई उसको यही कहेगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इतनी गुर्बत अफलास फैला हुआ है, लोग खाने के लिए बैठे हैं और आप समंदर में फेंक रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बैड एक्ट। ये तो इंडिया ने भी पैसों से है इनको, लेकिन चीज़ ये है कि दी तो है ना, ये तो ज़ाया नहीं की, ज़ाया करना आई बिलीव कि बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। वो ज़रा गुनाह नहीं मानते तो हम मानते गुनाह है, और उनके लिहाज से जुर्म है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एक्ट। इतनी लार्ज स्केल पर उन्होंने प्रोडक्शन कर दी जो उन्होंने 3-4 ममालिक को सेल की, चलें हम ये कह लेते हैं। क्या रीज़न था? टेक्नोलॉजी फैक्टर है। टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है, मट्टी उनकी ज़रख़ेज़ है, ये भी रीज़न हो सकती है, और मेहनती। आई बिलीव हर चीज़, टेक्नोलॉजी जितनी मर्ज़ी आ जाए, हर चीज़ सबसे पहले ज़रूरत है मेहनती होने की, इंसान के। मेहनत करेंगे तो उसमें ही आपको फल मिलेगा, और मुझे लगता है मेहनती हैं वो, और वो कर रहे हैं। कदम तो उन्होंने बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अगर बात ये की जाए ना कि इंडिया वालों ने दूसरे मुल्कों को दिया, लेकिन उन्होंने पहले अपना मुल्क देखा है, ठीक है। जब अब उसके अपने मुल्क में पुड़ी हुई है ना गंदम, तो फिर उन्होंने बाहर जो है वो दिया दूसरे मुल्कों में। जबकि आपने ये आपको शायद ना पता हो इस बारे में, लेकिन मैंने ये सुना था कि 12 मिलियन टन, ठीक है, उन्होंने कहते थे कि जो अमेरिका है वो जो है गंदम जो है वो ज़ाया कर देता है, समुंदर में फेंक देता है, ठीक है। तो अफ्रीका को देने की बजाय उन्होंने कहा था कि ये गंदम ज़ाया कर दे। अमेरिका ये चाहता है कि अफ्रीका में भूख ही रहे, उनको ये दी ना जाए। बिल्कुल ना दी जाए, यही चीज़ आपको तो पता ही है ऐसी नॉलेज। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया वालों ने ये कदम उठाया तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है। जब बहावरपुर में जब ये गंदम बनती थी तो पूरे एशिया में ये गंदम जो दी जाती थी बहावलपुर से जाती। हाँ, बहावरपुर से जाती थी। लेकिन अब क्या है, लेकिन अपने एक मुल्क में पूरी नहीं होती, ठीक है। इंडिया वालों ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया, मैं तो इसका अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने दूसरे लोगों का भी सोचा, दूसरे मुल्कों का, लेकिन उसने पहले अपने मुल्क का सोचा। अगर यही बात हम पाकिस्तान में देखें ना, तो हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ होगी ना, पहले हम बाहर देंगे, फिर जो बच्चा कुचा ये वो होगा ना, तो वो फिर पाकिस्तान में ये चीज़ें आती रहती हैं। हमें समझ लें कि 4th क्लास, 3rd भी नहीं 4th क्लास हमें यहाँ पर चीज़ मिलती है। इंडिया इस काम में बाकी बहुत आ गया है। मैं आपसे कहूँगा, जिस तरह आपने बताया कि बहावलपुर सिटी की जो गंदम थी वो पूरे बड़े सगीर के लिए काफ़ी होती थी, इवन कि श्रीलंका और छोटे कंट्रीज़ को भी चली जाती थी। अब पूरे पाकिस्तान की गंदम उगती है तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं होती, फिर ही बाहर से मंगवानी पड़ती। क्या वजह है? टेक्नोलॉजी का फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ना, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बात की है कि 3rd क्लास चीज़ भी नहीं हमें मिलती, हमें 4th क्लास जाके फिर जो बच्ची कुची थोड़ी सी जो मतलब कि ख़राब हो गई, गंद पड़ गया, वो पाकिस्तान में सेल होती है। जो पाकिस्तान अपनी आवाम का नहीं, दूसरों का सोचता है कि जी हमें यहाँ से डॉलर आएंगे, पैसे आएंगे, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, तो हम इससे तरक्की करेंगे। लेकिन क्या, जब पाकिस्तान के लोग ही नहीं एक फ़्रेश चीज़ खा रहे, तो मुझे बताएं पाकिस्तान का एक नौजवान कैसे उठेगा और वो कैसे तरक्की कर पाएगा, उसका दिमाग कैसे चलेगा जब वो फ़्रेश चीज़ें ले ही नहीं रहा। फ़्रेश चीज़ें हमारी बाहर जा रही हैं और पाकिस्तान की वहाँ के वहाँ। आपको क्या लगता है कि जिन 3 मेजर कंट्रीज़ को इन्होंने गंदम दी है, लाइक बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान है, ओमान है, इस हिस्से में इनके रिलेशन उनके साथ बेहतर नहीं होंगे? हालांकि उन्होंने पैसों के एवज़ दी है, फ्री नहीं दी। तो आपको लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग और करेंगे भारत को? ये इंडिया का होड़ काम क्या है? इंडिया अपने जो दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करवाता है, ठीक है। आप देखें यूक्रेन और रशिया की जंग हुई, अमेरिका ने कहा कि उनके साथ जिसने भी बातचीत की हमारा उनसे बॉयकॉट है, ठीक है, उसको फ़ाइन भी पड़ेगा। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। उनसे रशिया से उनसे कोयला भी ख़रीदा, ठीक है, तेल भी ख़रीदा, सरेआम ख़रीदा, ना उसको फ़ाइन हुआ, ना किसी चीज़ का डर। उसने क्या एक रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं। हमारे पाकिस्तान में मुझे कब लगेंगे? भी गया था, आपने सुना होगा कि इमरान खान भी गया था, उसको फ़ाइन हुआ था। वैसे मुझे कब लगेंगी? हमारी मौजें, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले टाइम में 30-35 सालों में भी होंगी। लग जाएंगे। बस लक जैक है, एक लक की बात है। जैसे वो उन्होंने अपना लक आजमा के वो आज ऊपर चले गए हैं, हम यहाँ पे लक आजमा ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखें, हर कंट्री का अपना है, उनके रूल लॉज उनके अपने हैं। शायद उनको कोई ज़रूरत हो एक्सपोर्ट करने की, शायद उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो पहले एक्सपोर्ट कर देती हैं सस्ती, बाद में महंगी इंपोर्ट कर लेती हैं, दोबारा उनकी तरह करना हो। इतनी ज़्यादा वहाँ प्रोडक्शन होगी कि उन्होंने इतनी हाई लेवल पे गंदम एक्सपोर्ट कर दी, इसकी क्या वजह है? टेक्नोलॉजी फैक्टर है। टेक्नोलॉजी तो देखें, प्रोडक्शन तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है और वैसे लोग भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इस पर मुझे पहले के फिगर्स नहीं पता कि उधर पहले कितनी दम होती थी और अब कितनी हो रही है, लेकिन जो भी किया है
उनके अपने पॉलिटिशियंस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अपनी कंट्री से ज़्यादा अपना ज़्यादा सोचते हैं, तो शायद उन्होंने अपना ज़्यादा सोच लिया यानी कि उनके जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने अपनी जेबें गर्म करने के लिए इकदाम दिए। हो सकता है। जी व्यूअर्स, तो आपने लोगों के रिएक्शन जाने। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।